हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडीर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करेंगे एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। जो ये कोफिशिएंट्स इसके हैं, वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसका रिलेशनशिप उसके जीरोस के साथ हमने वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकाल लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का हम कैसे करेंगे, लेट इट बी, ये आपका वाई है, पी वाई आपने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2y माइनस 5। अब आपको क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो आप यहाँ डायरेक्टली पुट कर लीजिए। टू फाइंड जीरोस, उसका रीजन है टू फाइंड जीरोस पुट पी वाई इक्वल टू 0। अब पी वाई को जब हमने 0 रखा तो देखो अभी हमने इसको फैक्टर नहीं किया, लेकिन मैंने इसको 0 के इक्वल क्यों रखा है, थोड़ा सा आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई, मीन अब तो ये इक्वेशन बन गया ना, इक्वल टू 0 आ गया, ये इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई करूँगी मैं। यहाँ से मैंने 2 जब डिनोमिनेटर में लिया सभी के, तो देखो यहाँ क्या आ गया 2y स्क्वायर, ये आ गया आपका 3√5y और ये आ गया आपका 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइज कराऊंगी। अब देखो जब मैंने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो आ गया आपका माइनस 20। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करो तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, 2 एंड 5। 5 कैन बी रिटन एज √5 इंटू √5। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या आ रहा है 4 और ये √5 भी है यहाँ। आपको क्या चाहिए, आपको 3√5 चाहिए। तो मैं सिंप्लीफाई, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से अगर इसको लिखूँ तो इट कैन बी रिटन एज 4√5 माइनस √5 y माइनस 10। खुद ही आप करके देख लो। 4 यहाँ तो 1 है, 4 1 ज़ा 4 और √5 5 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा 20। और 4√5 में से 1√5 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3√5 इक्वल टू 0। आप रखो इसको, यहाँ देखो आप कॉमन लेंगे 2 एंड y, यहाँ y बचेगा, यहाँ क्या आएगा 2√5। ओके, अब इन दोनों में, अब देखो इस 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये जो 10 है मैं इधर ही लिख देती हूँ। देखो यहाँ √5y है ना, this 10 can be written as 2 multiply √5 into √5 can be, because 2 multiply 10 को हम क्या लिखेंगे 2 into 5 और 5 को क्या लिख सकते हैं √5 into √5। ओके, तो 2y यहाँ आ जाएगा y 2√5 और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला √5, यहाँ बचेगा y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, व्हाट आई गेट 2y minus √5 and y plus 2√5 equal to 0. Mean what you get? You get y as, आप इन दोनों को इक्वल टू 0 रखो, 2y minus √5 इक्वल टू 0, y plus 2√5 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू √5, ओके, एंड इसको जब सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई √5/2। ओके, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2√5। मीन वी हैव 2 zeros। हमारे पास y की 2 वैल्यूज आई √5/2 और माइनस 2√5। अब नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। मान लीजिए लेट जीरोज आर एल्फा एंड बीटा, लेट इट बी कि एल्फा एंड बीटा आपके जीरोज है। मीन एल्फा आप लेट इट बी √5/2 रख लीजिए और बीटा आपका आ जाएगा माइनस 2√5। अब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट्स भी चाहिए। तो देखो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर मैं लिखूँ, इस पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेट फिनिश द फर्स्ट पार्ट। तो हमारा जो जर्नल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a(y²), क्योंकि y वेरिएबल में है तो मैं y में लिखूँगी by प्लस c। अब यहाँ से आप कंपेयर कराओ ज़रा, a आपका क्या आएगा 1, देखिए y² के साथ, या आप इधर से कंपेयर करा लो या इधर से कंपेयर करा लो, यहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमने यहीं से फैक्टराइज किया है इसको। तो a आपका देखो इस वाली इक्वेशन में व्हाट इज़ योर a, अगर आप इधर से भी लोगे तो आपके आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सेम आएगा आपका आंसर। a हमने क्या लिया 2, b हमने क्या लिया यहाँ से
3√5 और देखो c आपका क्या है -10। नाउ क्या होता है आपका जब आप लिखते हो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स या ज़ीरोज़ -b/a होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आप कीजिए, यहाँ पर दोनों को ऐड करो ज़रा, √5 + 2 -2√5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, √5/2 -2√5 अपॉन 1। आपने एलसीएम लिया, √5 आया, 2 2 ज़ा, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना 2 बनाने के लिए, यहाँ पे 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4√5। एंड व्हाट इज द आंसर, देखो यहाँ 1√5 है और यहाँ 4√5 है, माइनस हो गया, माइनस का 3√5 अपॉन 2, ये आ गया। अब नाउ व्हाट इज योर -b/a, -b/a देखिए, माइनस तो एज इट इज, b क्या है आपका -3√5 और a क्या है आपका 2। तो देखो दोनों आ गया ना सेम। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये आपका राइट हैंड साइड था। आपने दोनों को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब सेम आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ज़ीरोस, आप कुछ भी लिख लीजिए, शुड बी इक्वल टू c/a, राइट। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, √5/2 मल्टीप्लाई -2√5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। देखो √5 5 प्लस माइनस माइनस। एंड व्हाट इज योर c/a, c आपका क्या है देखो -10 और a आपका क्या है 2, दोनों को आप कट कर लीजिए, व्हाट यू गेट अगेन -5। तो यहाँ भी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो आप आराम से लिख सकते हो बोथ केसेस में व्हाट यू गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, सेम हमने इसका सेकेंड पार्ट करना है, तो सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए बेटा सेकेंड पार्ट में लेट इट बी, आप सोल्यूशन स्टार्ट कीजिए। ये आपका क्या है fx, x में है सारा, fx या px आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने लिख लिया ax² + 1 - x a² + 1। सबसे पहले आप इसको ओपन कीजिए, तो देखो क्या लिखोगे आप, ax² + a - x a² - x। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले लिख लीजिए, ax² - x a² - x + a। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, a को a से मल्टीप्लाई करोगे, यही करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a² आया। और ज़रा देखो यहाँ x के पास क्या है, a² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा और माइनस करेंगे, देखो ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो वही सिंपली वही आ जाएगा a² + 1, ठीक है। तो मीन ये पहले से ही हमें फैक्टराइज करके दे रखा है। अब इन दोनों में हमने कॉमन निकालना है, तो एक तो a कॉमन निकलेगा, एक x, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर आपका a बचेगा। इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और 1, तो यहाँ x - a आ गया। तो व्हाट यू गेट ax - 1 x - a। अब नाउ टू फाइंड ज़ीरोज़, अब आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा, टू फाइंड ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए यू हैव टू पुट fx = 0। मैंने कहा ना आप इसको fx px कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने लिखा ax - 1 x - a = 0, मीन ax - 1 0 x - a 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 एंड देन 1/a, राइट। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई a, मीन अब इस केस में अगर अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, देन अल्फा क्या है आपका 1/a एंड बीटा क्या है आपका, लेट इट बी a। आप लिख लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, ठीक है। लेट alpha and I think it is visible, it is now okay, beta are 2 रूट्स या ज़ीरोस, जो भी आप लिखना चाहें। तो उस केस में ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। अब आप देखिए, अब आप इस इक्वेशन पर जाइए फिर से, यहाँ पर आपका जो भी a है, a क्या है आपका a ही है ना। तो मैं कैपिटल A लिख लेती हूँ यहाँ, कैपिटल A, ठीक है। मीन मैं कंपेयर करा रही हूँ उसको ax² + bx + c, इससे मैं कंपेयर करा रही हूँ। तो देखो a आपका क्या है a, b मीन जो x के साथ है, अब x के साथ देख रहे हो ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट था, मीन b आपका क्या है -a² + 1 और c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म भी आपका क्या था अगेन a था। अब नाउ सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ और रूट्स क्या होना चाहिए आपके पास
माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो देखो सम ऑफ रूट्स करो, 1 अपॉन ए प्लस ए, वट यू गेट 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए, यही आएगा आपके पास। और माइनस बी बाई ए देखो, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें, मीन माइनस बी बाई ए लिखें, तो क्या आएगा आपके पास, माइनस बी, देखो क्या है, बी ऑलरेडी माइनस में है ना, बी भी माइनस में है, एक और माइनस यहाँ है, अपॉन ए। ठीक है जी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो आपके पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। तो देखो दोनों सेम आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा आपके पास, सी बाई ए होना चाहिए। मीन लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया, व्हाट यू गेट, एल्फा इंटू बीटा दैट इज 1 बाई ए इंटू ए, देखो 1 आ गया। एंड नाउ व्हाट इज सी बाई ए, इफ यू फाइंड सी बाई ए यू गेट, सी आपका ए है, ए भी आपका ए है, यू फाइंड अगेन ए, मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने जो जीरोस निकाले वो बिल्कुल करेक्ट है, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो ये हो गया आपके ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपने जीरोस निकालने होते हैं, फिर आपने रिलेशनशिप को क्या कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है विद देयर कोफिशिएंट्स। अब मूव करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मीन ये आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, क्या आपको गिवन है दैट सम ऑफ जीरोस और रूट्स जो भी आप कहना चाहें, -3 to √5 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1/2। नाउ अगर आपको कोई पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तरीके बहुत सारे हैं। जैसे सम ऑफ जीरोस को हम -b/a लिख सकते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम c/a लिख सकते हैं। अब a को इक्वेट कराने के लिए, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ 2 √5 है, आप यहाँ भी √5 लिख लीजिए और ऊपर भी √5 लिख लीजिए, लेट इट बी, कंपेयर करा लीजिए आप दोनों को। तो आपके पास a क्या आ जाएगा, 2 √5, b आ जाएगा आपका, देखो यहाँ b क्या आ जाएगा आपके पास 3, और c क्या आ जाएगा आपके पास सिंपली -√5। ये आ गया आपका ABC। नाउ आपका जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, आपका पॉलिनोमियल इज k ax² + bx + c। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो, 2 √5 x² + 3x -√5। अब हेयर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ k एज 1। अगर आपने इफ k = 1 तो आपका पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 2 √5 x² + 3x -√5। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एक तरीका तो बेटा ये है, और एक और तरीका क्या है, सिंपली, वो भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। आपने px को क्या लिखना होता है, px हमेशा क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को मान लो मैं सिर्फ सम लिख रही हूँ, ठीक है, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपको जो गिवन है उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे आपको क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स क्या गिवन था आपको, -3 to √5 अपॉन में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या गिवन था, -1/2, ठीक है। अब आप क्या लेंगे यहाँ एलसीएम, देखो ये x² आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2 √5, पहले हम लोग साइन ठीक कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, दो साइन है ना, एक बना लिया, एलसीएम लिया तो देखिए क्या आएगा, यहाँ 2 √5 आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ 1 से, ये अपॉन में 1 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 √5 x²। यहाँ ऑलरेडी 2 √5 है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ 2 तो है पर √5 नहीं है तो हमने √5 लिख दिया। और k को हम क्या लेंगे, यहाँ k को हम क्या लेंगे, वी कैन टेक k, देखो कोई भी कांस्टेंट है तो हम k को कुछ भी ले सकते हैं। तो k को मैंने ले लिया 2 √5। अब 2 √5 से पूरा 2 √5 कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गेट वैल्यू एज 2 √5 x² + 3x -√5। अब बोथ केसेस में आप देख लीजिए, आंसर तो आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है। k आपने यहाँ 1 लिया था, k हमने यहाँ 2 √5 लिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। k इज़ एनी कांस्टेंट, अब कांस्टेंट है तो आप कोई भी रियल नंबर k को रख सकते हो, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी मेथड जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेज अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है जी। हमने इस इक्वेशन पॉलिनोमियल को रखा हमने यहाँ पर,
ओके, एंड देन फाइंड द पॉलिनोमियल दो जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मीन आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिनके ज़ीरोज़ ये हों। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं भाई, ये अल्फा एंड बीटा इसके ज़ीरोज़ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, मीन सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। आप इसको कंपेयर कराओ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ऑन कंपेयरिंग व्हाट यू गेट, you get a as 2, b as -5 and c as 7। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्यों, आपको पता होना चाहिए ना ए बी सी आपका क्या है। ठीक, अब नाउ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या है आपका, -b/a, दैट इज माइनस, अब b तो ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, और a आपका 2 है, मीन वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो एक तरीके से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है ये 5/2, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका c/a, मीन क्या हो जाएगा, यहाँ सी क्या है आपका 7 और ए क्या है आपका 2, ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब आप देखो ध्यान से समझना, आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिनके ज़ीरोज़ ये हों। तो ज़रा इन दोनों का सम निकालें भाई, वो पॉलिनोमियल कैसा होगा। लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी जी एक्स ले लेते हैं, वही के एक्स स्क्वायर बाई सम ऑफ रूट्स, सम को मैं एस लिख रही हूँ, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं सम को यहाँ एस लिख रही हूँ, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब सम हमें करना पड़ेगा ना, सम ऑफ रूट्स मतलब मैं लिख देती हूँ एस मीन सम ऑफ रूट्स। तो इसके जो रूट्स हैं, आपके जो रूट्स हैं वो ये थे, इन दोनों का जरूरत आपने क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ज़रा आप ऐड कीजिए तो देखिए क्या आएगा। तो देखो 2 अल्फा 3 अल्फा मीन 5 अल्फा, 3 बीटा 2 बीटा मीन 5 बीटा। 5 आप कॉमन निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। अब आप ज़रा देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2, मीन 5 मल्टीप्लाई 5/2, दैट्स मीन आपको वैल्यू इसकी तो मिल गई, सम ऑफ रूट्स मिल गया ना, इसका आपको मिल गया। अब आप क्या निकालेंगे, पी, पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, देखो फिर आएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा, फिर आपके पास आएगा 9 अल्फा बीटा, एंड लास्ट में क्या आएगा अगेन 6 बीटा स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, क्यों, अभी आपके पास अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर मान लो 6 बीटा स्क्वायर लिखा और इसको तो मैंने ऐड कर लिया, आई गेट 13 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा तो आपके पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7/2, पर अगर मैं 6 यहाँ कॉमन निकाल लूँ, इफ़ आई टेकिंग 6 एज कॉमन, देन व्हाट आई वांट अ वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, ठीक है। हमने ये जी एक्स बनाना है, सम ऑफ रूट्स हमारा 25/2 आया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकालना है। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको तो इधर ही लिख लेती हूँ, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर माइनस में ले गई इसको, मीन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब मैं अगर ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर दूंगी तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू भी है, ये भी है, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है 5/2, मीन 5/2 का होल स्क्वायर। आपने हमेशा ऐसे ही ये वैल्यू निकालनी है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। और अल्फा बीटा क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7/2, मीन 25/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका 7। तो आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 28/4 मीन -3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा -3/4 प्लस 13 7/2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट आई गेट, यहाँ 2 आया और यहाँ 3 आया, 3 3 ज़ा 9/2 प्लस 13 7 ज़ा 91/2। अब देखो ये तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो 91 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 82, राइट, /2। आप कट कर लीजिए, व्हाट यू गेट 41। ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ दिस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर,
तो क्या आएगा यहाँ पर k, अब देखो k को हम 1 रख लेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर या रिक्वायर्ड जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो रखेंगे k को, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आया था 25/2 x प्लस 41, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें अगर एलसीएम ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस, अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 82 आ जाएगा मेरे पास, और ये आ गया k। तो लेट k बी 2, अगर k को मैं 2 रखती हूँ यहाँ पर तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मैं बार बार इक्वेशन बोल रही हूँ, दैट इज़ पॉलिनोमियल क्या बनेगा आपके पास, यू गेट 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो gx आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।